Hello dear students, how are you? I hope you are so good. Okay, we have completed in second chapter some topics. Okay, in previous video we have completed need of energy, nutrition in animals, nutrition in amoeba, nutrition in humans. Okay, and ह्यूमन टीथ। इन प्रीवियस वीडियोज में हम लोग ह्यूमन टीथ तक अपने चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। आई होप यू अंडरस्टूड माय टीचिंग। मुझे आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी करना स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए और अपने बुक में देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ईच टूथ हैज द फॉलोइंग एक्सटर्नल पार्ट। कह रहे हैं कि प्रत्येक टीथ में जो टूथ होता है, दांत होते हैं, उनमें कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको बता रहे हैं। रूट, क्रोन एंड नेक। ठीक है, रूट, दिस पार्ट ऑफ ए टूथ embedded into the jaw and in tightly fixed by cement। जो रूट होते हैं, यह टीथ को, यह जो पार्ट होता है, रूट जो है, यह जो पार्ट होता है, वह टूथ को बहुत ही अच्छे से जा में फिक्स किया होता है सीमेंट के द्वारा। ठीक है, सीमेंटेड फॉर्म में फिक्स होता है, यह एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्रोन, दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स। कह रहा है कि यह जो है क्रोन जो है वह टॉप पार्ट है, सबसे ऊपर का भाग है दांत का, जो कि जर्म से बाहर निकला, जो मसूड़ा होता है उससे बाहर निकला होता है। बता दें, जो हमारा वाइट वाला पार्ट होता है, यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये हिस्सा जो वाइट वाला पार्ट होता है हमारे टीथ का, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्रोन है, बाकी ये रूट है नीचे, यहाँ से यहाँ तक, और ये नेक है। जहाँ क्रोन और रूट अटैच होते हैं, उस बीच के हिस्से को नेक बोला जाता है। ओके, नेक, दिस पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द रूट एंड द क्रोन इज सराउंडेड बाय द गम। ठीक है, जो नेक होता है वह क्रोन के क्रोन से सराउंडेड बाय गम। जो क्रोन हिस्सा है, ये क्रोन है। ठीक है, इसी के चारों तरफ जो है मसूड़ों से ढका हुआ होता है, सराउंडेड होता है। ठीक है, ढका हुआ होता है, और रूट के जस्ट ऊपर होता है, क्रोन के जस्ट नीचे। जैसे टीथ देखते हैं तो ये ऊपर का हिस्सा जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है वह क्रोन हो गया, ऊपर जस्ट जो मसूड़ों से जकड़ा हुआ हिस्सा हो गया, ऊपर का एक लेयर, वह नेक हो गया, और बाकी अंदर की जो बात करें वह हमारा होता है रूट। ओके, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ इज द फॉलोइंग। अब इतना तो रहा, जो क्रोन हो गया, नेक हो गया, रूट हो गया, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, ये हमारा एक्सटर्नल भाग हो गया, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। इसके कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसको हम जान लेते हैं। इनेमल, जो पहला पार्ट है, आउटर कवरिंग ऑफ द क्रोन हैज ए लेयर ऑफ इनेमल which is the largest substance of the body। जो क्रोन है, इसका जो आउटर लेयर होता है, जैसे हमारा दांत है ना, ऊपर का जो लेयर है वही इनेमल है। ठीक है, ऊपर का जो लेयर होता है, वाइट वाले पार्ट के जो ऊपर का लेयर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं।
और जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत भाग हमारी दांतों होती है। हमारे हड्डियों से भी, हमारे बोन से भी मजबूत हमारी दांतें होती हैं। ओके, नेक्स्ट, डेंटाइन्स, इट फॉर्म्स द मिडिल लेयर ऑफ टूथ। कह रहे हैं कि यह टूथ का मिडिल लेयर बनाता है, ठीक है, मिडिल लेयर बनाता है। इट इज हार्डर देन ए बोन। कह रहा है कि यह जो है बोन से भी क्या होता है, हार्डर होता है, कठोर होता है। इट हैज नैरो कैनाल एट इट्स बेस थ्रू विच नर्व्स एंड ब्लड कैपिलरी इंटर इनटू द पल्प कैपिलरी। कि जो डेंटाइन्स होते हैं यह टीथ का मिडिल लेयर बनाते हैं, दांत के अंदर एक लेयर बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक सकरी, नैरोमिस होता है, सकरी पतली कैनाल होती है। कैनाल की मतलब खाली स्थान की, जैसे एक नाले जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसमें नर्व्स, जो तंत्रिकाएं होती हैं वो उपस्थित होती हैं। साथ ही साथ ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ब्लड की छोटी छोटी पतली पतली केशिकाएं होती हैं, वह भी इसमें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, ठीक है। और जो कि इसमें पल्प कैविटी होती है, पल्प खाली स्थान होता है, उसमें ये एंटर करती है। यहाँ हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये ऊपर के लेयर में हो गया इनेमल, ठीक है, इनेमल, नीचे है डेंटाइन, जिसमें ये पल्प का जो ब्लड कैपिलरीज हैं वह इंटर करती हैं इसी के अंदर, ठीक है। ये अंदर की पार्ट एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अगला पार्ट है सीमेंटम। इट टाइटली फिक्स द टूथ इन द सॉकेट ऑफ द जा। करें कि यह जो है टाइटली फिक्स होते हैं। सीमेंटम जब होता है, ये पार्ट है, वह टाइटली फिक्स होता है कि इसको टूथ को जा से, जबड़ों से फिक्स करता है। सीमेंटम जो है वह दांत को और हमारे जो जबड़े हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, सीमेंटम। यहाँ हमने बनाया है कि एक सीमेंटम पार्ट, यहाँ से ये मसूड़े जो लगे हुए हैं, मसूड़ों के लगे होने के बाद ये टीथ है, ठीक है, यहाँ जो जबड़ा है इससे ये सीमेंटम जो पार्ट होता है वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पल्प कैविटी है जो हमने डेंटाइन बताया, उसके नीचे जो है ये पल्प कैविटी है जिसमें ये ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है, जो कि हमने अभी बताया, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है पल्प कैविटी में, ठीक है। उसके बाद पल्प कैविटी, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ विच इज हॉलो। है कि जो पल्प कैविटी होती है वह टूथ का सेंट्रल पार्ट होती है, टूथ का सबसे बीच की भाग होती है, ठीक है, जो कि खाली होती है, हॉलो होती है, खाली होती है। इट इज फिल्ड विथ सेमी लिक्विड सबस्टेंस। कह रहे हैं कि यह सेमी लिक्विड अर्ध जलीय सबस्टेंस से, पदार्थ से भरी होती है। इज कॉल्ड द पल्प, जिसको पल्प कहते हैं, ठीक। नर्व्स, फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्स आर प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी। जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स होती हैं वो भी इसी में उपस्थित होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड कैपिलरी इसी में उपस्थित होती हैं। और साथ ही साथ जो है आपके फाइबर्स हैं, रेसे जो उपस्थित होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो भी इसी के अंदर, जो पल्प कैविटी है इसी के अंदर उपस्थित होते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिगर के थ्रू समझा देते हैं। ये जो व्हाइट वाला टीथ का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको क्रोन बोलते हैं, जहाँ से हमारा मसूड़ा और क्रोन व्हाइट वाला पार्ट जुड़ता है, उस बीच के हिस्से को नेक बोलते हैं। और नीचे जो रूट वाला पार्ट होता है जो हमारे मसूड़ों के अंदर लगा हुआ होता है उसको रूट बोलते हैं। ये इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। इधर जो व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर का जो लेयर होता है उसको इनेमल बोलते हैं।
उसके नीचे के भाग को डेंटाइन बोलते हैं। उसके बीच में एक का कैविटी होती है जिसको पल्प कैविटी बोलते हैं, जो कि खाली होती है, और उसी पल्प कैविटी में ही ब्लड वेसल्स, नर्व्स और फाइबर्स उपस्थित होते हैं। ओके, उसके नीचे जो है सीमेंटम एक लेयर पाया जाता है। सीमेंटम होता है जो कि हमारे टूथ को और गम्स को, मसूड़ों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लिक्विड फॉर्म में देख सकते हैं एल्वेलरी बोन है, ये बोन्स की जैसे संरचना है, अंदर का पार्ट है। ठीक है, जिससे यहाँ से अटैच्ड होता है दूसरा टीथ, जैसे एक टीथ के बाद दूसरा टूथ आता है, वहाँ अटैच होने का काम करता है। ठीक है, ये जो एप्पल फॉर्मिन लिखे हुए हैं, यह इस टीथ का लास्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, टीथ का लास्ट वाला हिस्सा है। तो आई थिंक आपको टीथ समझ में आई होगी। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। बुक में दिया है टूथ डिके। अब टूथ का सड़ना जो है कैसे होता है उसको देख लेते हैं। आप अपने बुक में एक बार ध्यान दीजिएगा। When we do not clean our teeth properly, some harmful bacteria start growing in the mouth. देखिए, when जब हम अपने दांत को प्रॉपरली, नियमतः, रेगुलर रूप से साफ नहीं करते, क्लीन नहीं करते हैं, तो कुछ हार्मफुल, हानिकारक बैक्टीरिया हमारे माउथ में ग्रो करने लगते हैं। ओके, the bacteria stuck food particles and the saliva together form a thin sticky layer called plaque on the surface of the tooth. कह रहे कि जब वह जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में, जब हम अपने माउथ को, अपने टीथ क्लीन नहीं करते हैं प्रॉपर रूप से, तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। और वो क्या करते हैं, हमारे माउथ के में और हमारे टीथ के बीच में जो फूड पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं वो, और साथ ही साथ हमारे माउथ का जो सलाइवा होता है, दोनों को मिला के जो बैक्टीरिया है एक लेयर फॉर्म कर देता है, बना देता है। ठीक है, थिन लेयर, पतला लेयर बना देता है, जिसको प्लैक्यू बोलते हैं। प्लैक्यू दैट इज नॉट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग प्रोड्यूस्ड एसिड। कह रहा है कि जो प्लैपिंग बना लेते हैं फूड पार्टिकल से और हमारे सलाइवा को मिला के, वह हम कितना भी ब्रश करते रहें, ब्रश से वह नहीं निकलते हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते, और वहां से एक एसिड बनने लगता है। उस पल्क्यू से क्या बनने लगता है, एसिड बनने लगता है। द एसिड डिजॉल्व द हार्ड टूथ एनेमल। कह रहे हैं कि जो एसिड होता है वह हमारा जो कठोर एनेमल है, टूथ एनेमल है, ये वाला हिस्से की बात कर रहे हैं कि जो एनेमल है, बाहरी लेयर है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, देन तब टीनी होल्स स्टार्ट टू बिल्ड which slowly get bigger to form big holes called cavity। कह रहे कि जब वह हमारे इनेमल में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तब टीनी होल, छोटे छोटे होल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ, हमारे दांतों के बीच में, टू टीथ के बीच में। ठीक है, और धीरे धीरे ये छोटे होल्स बड़े होते जाते हैं और लास्ट में इसको कैविटी बोलने लगते हैं। कैविटी बोला जाने लगता है, सड़न होने लगता है, सड़ना बोलते हैं। ठीक है, खाली स्थान हो जाता है, बड़ा होल हो जाता है हमारे दांतों के बीच में। When cavity separated to the neck and root of a tooth, it becomes loose। कह रहा है कि जब ये कैविटीज जो होते हैं वह सेपरेट कर देते हैं, स्प्रेड मतलब छोटे हैं। ठीक है, नेक को और टीथ को, हमारे जड़ों को, ठीक है, जो जहाँ से हमारा मसूड़ा जुड़ा हुआ है उसको लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं। सड़ते सड़ते, सड़न करते करते कैविटी के कारण
जो हमारा दांत होता है और मसूड़ों से जो लगी हुई संरचना होती है धीरे धीरे ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। इट पेन, तब ये क्या करता है, पेन करता है, ठीक है, पेन करने लगता है। एंड वन डे द टूथ ब्रेक्स अवे फ्रॉम द जा, और एक दिन ऐसा आता है कि यह जो टूथ होता है इतना ढीला हो जाता है, इतना लूज होता है, इतना कमजोर हो जाता है कि एक दिन यह हमारे जबड़ों से बाहर निकल जाता है। ऐसी कंडीशंस आती है अगर इसको प्रॉपर रूप से हमने अपने टीथ को क्लीन नहीं किया, और अगर क्लीन नहीं किया, कैविटी फॉर्म हो गया और उसका सही से चेकअप नहीं कराया, उसका इलाज नहीं कराया, तो ये नौबत आ जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना। आप लोग एक बार इसको अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पुनः देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो कर दीजिएगा।